Principal, Sir Dr. M.Q. Kansal, respected our Sarma Sir, respected our judge of the tonight. First of all, I on behalf of the organizing committee, once again would like to extend my hearty welcome to our special guest of the tonight, Sir Dr. Taro Sindhi. ये हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, इसमें 15 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट्स हैं प्लस 7 आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आउट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मेनलैंड इंडिया से कोशिश किया गया है कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब कवर हो जाए। बहुत जोश और उत्साह के साथ सभी पार्टिसिपेंट्स आए हैं। हर स्टेट से 10 NSS वॉलंटियर्स, 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ को आमंत्रित किया गया है, इनवाइट किया गया है, और उनके कंटिजेंट के साथ एक प्रोग्राम ऑफिसर्स इंटीग्रेशन की कि ये कल्चरली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इंटीग्रेट करता है और राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाता है युवाओं में। एक दूसरे स्टेट का, जैसे अरुणाचल को ही ले लीजिए, तो अरुणाचल में भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अरुणाचल की ब्यूटी ये है कि यहाँ 26 जनजातियाँ हैं, फिर 100 से ज़्यादा उप जनजातियाँ हैं, मतलब सब ट्राइब्स हैं, लेकिन आप सबों का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर है और सब मिलजुल कर एक साथ पीसफुली यहाँ रह रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है। तो उसी तरह देश का भी विकास तभी होता है जब शांति बनी रहती है, सद्भावना बनी रहती है, लोग एक दूसरे के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के फेथ को रिस्पेक्ट करें। हमारे जैसे ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक रेप्लिका है, मिनी इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे इंडिया में सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन हैं, हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, फिर उसके बाद जैन धर्म के मानने वाले हैं, दोनी पोलोइस्ट, एनिमिस्ट्स, नाम अलग अलग है, मतलब प्रकृति की पूजा करने वाले लोग। तो वैसे अरुणाचल में भी सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, जहाँ भी हैं, जिस कोने के हैं, हम सब एक हैं। ये एक इसको स्ट्रॉन्ग करता है, इसको मजबूत बनाता है, ये भावना को कि हम एक हैं सारे हिंदुस्तानी, चाहे किसी भाषा के हों, किसी बोली के हों, किसी कल्चर के हों, किसी एथनोसिटी के हों, किसी रीजन के हों, किसी प्रांत के हों, किसी ट्राइब के हों, किसी भी जाति धर्म के मानने वाले हों। लेकिन इफ़ वी लव इंडिया, वी मस्ट लव ऑल इंडियंस एज वेल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और हमको सबको, जो भी हम मानते हैं, उस पर हमको गर्व फील करना है। वी शुड फील प्राउड ऑफ इट कि व्हाट एवर वी आर, बट नेशन फर्स्ट आना चाहिए, राष्ट्र फर्स्ट आना चाहिए। ये इसी उद्देश्य से, इसी ऑब्जेक्टिव से नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का आयोजन किया जाता। 200 अप्रॉक्सीमेटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे NSS वॉलंटियर्स फ्रॉम 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ अरुणाचल का कहूँ तो विवेकानंद केंद्र कॉलेज फॉर टीचर्स एजुकेशन वहाँ से हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे देरा नातुंग कॉलेज से हैं, देवमाली से, ऐसे सभी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से यहाँ से भी हैं। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे से हो रहा है ये नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। कंपटीशन होता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है, ट्रेडिशनल गेम्स को बढ़ावा दिया जाता है, कस्टम्स कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, इसके लिए कल्चरल कॉम्पिटिशन्स, लेकिन वो इंटरटेनमेंट के लिए हुआ था, सारे प्रांत वालों ने परफॉर्म किया।
शो इवनिंग में होता है और दिन में इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है, कभी एसे राइटिंग कंपटीशन, कभी एक्सटेम्पोरे स्पीच कंपटीशन, इस तरह के एकेडमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स, एथलेटिक इवेंट्स, बहुत सारा के बच्चों का पर्सनालिटी डेवलप हो और एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट को जाने, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के कल्चर को जाने, जैसे घुलेंगे, मिलेंगे, मिंगलिंग करेंगे, वही नेशनल इंटीग्रेशन है और उसका मोटो है, उसका ऑब्जेक्टिव है, मिलजुल कर एक साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ रहने का, टीम वर्क करने का ये अनुभव बहुत ही अनोखा होता है। देखिए, हमारे ऊपर जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो भारत ख़त्म हो जाएगा। हाँ, दुनिया में टेक्नोलॉजी सबको यूनिफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। हमको वो करना है क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर दुनिया नहीं चलेगी। लेकिन यूनिक क्या है हमारे पास? वो हमारी डाइवर्स कल्चर है और भारत उसी के लिए जाना जाएगा, समझे ना। ये हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है दुनिया के लिए, अगर हम अपनी डिफरेंट कल्चर को इस तरह से डिपिक्ट करें। ये बच्चे यहाँ आए हैं, ये हिंदुस्तान को जानेंगे, फिर ये इकट्ठे होकर दुनिया को, हिंदुस्तान को बताएंगे। तो ये प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए, जिससे कि देश में भी यूनिटी होगी और हम इस जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स वेल्थ है, जो कल्चर हमने ओवर दी थाउजेंड्स ऑफ ईयर क्रिएट किए हैं, यहाँ आदिवासी कल्चर से लेके मोस्ट मॉडर्न कल्चर तक हैं, तो ये जो फ्लेवर है ये दुनिया में नहीं मिलता। इतने फूड नहीं मिलते, इतनी भाषा नहीं मिलती, समझे ना, इतनी ड्रेस सिस्टम नहीं मिलते, इतनी पूजा पद्धति नहीं मिलती। तो ये हमारा यूनिक पॉइंट है और हमारे बच्चों को ये जानना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, स्टेट में पहली बार हुआ है। हमको जो है आशा है कि ये फ्यूचर में फ्रिक्वेंटली होगा, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के टिप पर बैठे हैं। अगर यहाँ तक पूरा हिंदुस्तान चलकर आएगा तो पर्यटन की संभावना बढ़ेगी। ये बच्चे जाके वहाँ बताएंगे कैसा लैंडस्केप है, क्या क्या हम वहाँ एंजॉय कर सकते हैं, नेचुरल जो है फूड एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब अच्छी बात है। और अभी के नौजवान ये जो युवक और युवतियाँ दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है यही एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो अभी चल रहा है, इसकी ये सबसे बड़ी ख़ास बात तो यही है कि ये लोग अपने अपने प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो इसका थीम रखा गया है, विकसित युवा विकसित भारत, तो मेरे हिसाब से विकसित युवा तो यही लोग होंगे जो एक दूसरे की संस्कृति को समझे, परखे और उसका सम्मान करे, तभी जाके हमारा भारत जो है वो सही मायने में विकसित हो सकता है। और स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तभी जाके हमारा देश सही मायने में इंटीग्रेटेड हो सकता है। The national integration means a feeling of togetherness, a feeling of oneness, and a feeling of unity among the citizens of India. We believe in unity and diversity, irrespective of caste, creed, religions and regions, and we believe in peaceful harmony, coexistence of the people of this beautiful motherland India. In this camp we have a lot of activities like yoga, Zumba, literary competitions like slogan writing, extempore speech, and then poster writing. The National Integration Camp 2024 organized by Regional Directorate of NSS Guwahati in collaboration with Deranatung Government College Itanagar and the NSS Cell of Directorate of Higher and Technical Education Government of Arunachal Pradesh. In this camp, sir, we have a participant from 15 states, as sir has mentioned, and we have a volunteers comprising 10 volunteers from each state, and we are welcoming them, and we have arranging lots of events like literary activities, cultural competition program organized in this camp, and along with that all the program officers have been arrived in to attend this program National Integration Camp. We have accommodated
For the program officer at Shikshit Bhavan, and for volunteers we have errands at Nyari Valley Girls Hostel and the Taibida Boys Hostel for the volunteers. देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय एकता शिविर जो नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है वो 7 डेज के कैंप में यहाँ एकत्रित है और मैं थैंकफुल हूँ प्रिंसिपल देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स एनएसएस यूनिट के श्री बोतेमोयोंग एंड डॉक्टर किपारोनी। साथ ही मैं बहुत आभारी हूँ श्री एसके शर्मा सर जो यहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर थे और रिटायर्ड हैं अभी और हमारे डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के वो कंसल्टेंट भी हैं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो विविधता है वह उसको दिखाने का एक सही माध्यम है और इसमें 15 स्टेट से आए हैं, 15 स्टेट्स के प्रतिभागी आए हैं जो यहाँ सारे विभिन्नताओं को दिखाने का यह एक बहुत बड़ा माध्यम है और मैं आशा करता हूं कि यहाँ से ये हमारे सारे प्रतिभागी अरुणाचल के बारे में, हमारे ईटानगर के बारे में एक अच्छा अपने साथ मेमोरी लेकर जाएंगे और वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अरुणाचल के नाम को आगे बढ़ाएंगे। It's been a very good experience. We have traveled about 3,500 kilometers and I always wondered how the National Integration Camp would be, and I always wanted to be a part of an NSS volunteer, and this is a very great opportunity at Arunachal Pradesh because it's not very easy to come to Arunachal Pradesh, and it's very good to see the culture, the traditions, the way they hosted the college is very good and I'm very thankful for it, and this will be cherished my lifelong. मैंने है और यहाँ का जो रूल्स और यहाँ का जो लोग है बहुत अच्छा है। हम चाहूँगी कि हम यहाँ फिर से आओ। करियर गाइडेंस जो इस उम्र में हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये सब हमें नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की तरफ से जो हमें मौका मिला ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ आके पता चला कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहते हैं।